हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 70 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70 नंबर 1 से क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। जितना इस वीडियो में हो सकेगा आप सभी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखूँगा, क्योंकि बच्चे उबने लगते हैं, सोचते हैं एक ही वीडियो में कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए 2-4 क्वेश्चन का वीडियो होगा, आप सभी लोगों तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है एक घर में 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 15 घंटे चलता है। प्रति माह इसमें खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा यानी किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट का यानी P बराबर 100 वाट दिया है। कितना दिया है? 100 वाट। ठीक बेटा, 100 वाट दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर 15 घंटे प्रतिदिन 30 माह यानी T बराबर दिए है 15 घंटे। ठीक बेटा, प्रतिदिन। अब आपको क्या ज्ञात करना है? किलोवाट घंटे में यूनिटों की संख्या ज्ञात करना है। यूनिटों की संख्या कितने दिन के लिए? संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। तो यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है? यूनिटों की संख्या बराबर P गुणे T और बटे में क्या हो जाएगा? 1000। ठीक बेटा, तो बराबर में P मान दिया हुआ है 100 वाट और गुणे T का मान कितना दिया है? 15 घंटे दिया है। लेकिन एक दिन में 15 घंटे, लेकिन 30 दिन के लिए हमें ज्ञात करना है, तो गुणे 30 हो जाएगा बटे 1000 होगा। 0 से 0, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। क्या बचेगा आपका? तो 15 और गुणे 3, तो 15 तिया 45 आपका आ जाएगा। 45 यूनिट या किलोवाट घंटा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 71 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आगे बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन का। क्या कह रहा है कि 50-50 वाट की 4 ट्यूबलाइटें। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इसे रेज कर देते हैं। ठीक बेटा, क्या है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है? 50-50 वाट के कितने हैं? 4 ट्यूबलाइटें हैं 50-50 वाट के। ठीक बेटा, तो P1 बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P1 बराबर, इसे हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, P1 बराबर आपको दे दिया है 50 गुणे 4 बराबर 200 वाट। ठीक बेटा, और P2 बराबर दे दिया गया है कितना? तो P2 बराबर आपको दे दिया गया है 100 वाट के 3 पंखे, यानी 100 वाट के 3 पंखे। 100 गुणे 3 बराबर 300। ठीक बेटा, कितने घंटे चलाए जाते हैं बताइए? अगर इसे हम टोटल करेंगे तो P डैश हो जाएगा। P डैश बराबर 200 प्लस 300 बराबर 500। ठीक बेटा, और ये दोनों मिलकर कितने घंटे चलाए जाते हैं उसे T डैश मान लेते हैं। तो ये दोनों 10 घंटे चलाए जाते हैं प्रतिदिन। 10 घंटे पर डे। ठीक बेटा, पर डे। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक अश्व शक्ति का वाटर पंप यानी P3 बराबर आपको दिया गया है 746 वाट का। 746 वाट। ठीक बेटा, ये दे दिया गया है। ये कितने घंटे? तो प्रतिदिन 1 घंटे, यानी T3 बराबर आप कह सकते हैं, या T डबल डैश कह सकते हैं। T डबल डैश बराबर 1 आवर प्रति घंटा। ठीक बेटा, प्रति घंटा। ये हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? 1 महीने के लिए यानी 30 दिन के लिए यूनिटों की संख्या ज्ञात करना है। तो यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूला होता है यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है? P डैश गुणे T डैश और फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए P3 गुणे T डबल डैश, P3 गुणे T डबल डैश और गुणे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो P डैश का मान कितना है? देखिए यहाँ पर 500 है, तो 500 और गुणे T डैश का मतलब मान कितना है? 10 हो जाएगा, प्लस
P3 का मान कितना है देखिए यहाँ पर, तो 746 वाट, 746 वाट है। कितना है? 746, 800 शक्ति दिया हुआ है, तो 746 और गुणे में कितना हो जाएगा बोलिए, गुणे में 1, और फिर टोटल सब के गुणे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं, तो ये 5000 हो जाएगा और प्लस ये 746 हो जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। ठीक बेटा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर देखिए, तो 5000 में जब जोड़ेंगे तो 5746 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक बेटा, इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना, गुणे में 3 भी है। अब इसे आप गुणा कर दीजिए सबसे पहले, तो गुणा कर दिए, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 छक 18 और 3 चौक 12, 12 और 1 13, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 3 पच्चे 15, 15 और 2 17 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक बेटा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, 172.38 यूनिट हो जाएगा। ठीक बेटा, यूनिट हो जाएगा या किलोवाट घंटा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 30 दिन के लिए, आपके लिए जो ऊर्जा व्यय होगी वो 172.38 किलोवाट घंटा या यूनिट। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 72 जो था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 की तरफ हम सॉल्व करने से पहले इसे हम रेज कर देते हैं। देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सभी लोग को सॉल्व कराकर दिखाने वाला हूँ। ठीक बेटा, तो इसे सबसे पहले हम रेज कर देते हैं, उसके बाद आप सभी लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और फिर 250 वाट यानी P बराबर कितना दिया हुआ है, 250 वाट दिया हुआ है। ठीक बेटा, 250 वाट लिखा हुआ है। ये विद्युत ऊर्जा का मूल्य यानी रुपये जो हैं वो 4 रुपये पर यूनिट अगर दिया जाए तो क्या कह रहा है, तो विद्युत बल्ब को 200 वोल्ट मेंस में 10 घंटा प्रतिदिन जलाने पर 5 दिन में कितना व्यय होगा। यानी आपको P बराबर दे दिया गया है और T बराबर दे दिया गया है आपको 10 घंटे पर डे दिया गया है, और फिर 5 दिन के लिए कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। ठीक बेटा, कितना व्यय होगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। यूनिटों की संख्या बराबर सबसे पहले याद करते हैं, तो P गुणे T अब बटे 1000 हो जाएगा। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो बराबर में P का मान दिया गया है 250 गुणे T का मान दिया गया है कितना, 10 घंटा था। कितना घंटा था, 10 घंटा प्रतिदिन, तो 10 हो जाएगा और गुणे में 5 है और बटे में कितना हो जाएगा, 5 क्या है, दिन दिया हुआ है और बटे में 1000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ 25 और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, 25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, 12.5 यूनिट आ जाएगा। ठीक बेटा, अब ये एक यूनिट का अगर कितना है, 12.5 रुपये हैं, यदि एक यूनिट का मूल्य, एक यूनिट का व्यय 4 रुपये, तो 12.5 यूनिट का मूल्य, यूनिट का व्यय कितना हो जाएगा, तो 12.5 गुणे 4, तो जब आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 रुपये। यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 71 था, 72 था, 73 था, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।